हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे कल के लिए और आने वाले वीक के ऊपर भी बात करने वाले हैं आज अपन। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और टाइम निकाल कर अच्छे से देख लेना। अगर मार्केट में सीखना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और सिर्फ अगर किसी को लेवल ही चाहिए और स्किप करके ही देखने की आदत है तो आप लेवल लेके निकल सकते हो। ठीक है, आज हम वो चीज़ बताने वाले हैं सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब अच्छे से समझने की कोशिश करना। और आज कुछ स्टॉक के ऊपर भी बात करने वाले हैं अपन कि आने वाले वीक के अंदर कौन सी स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,461 की। अब ध्यान से देखना फ्रेंड, ये चार्ट है आपके वन डे का चार्ट है। पिछले वीक की क्लोजिंग आई थी यहाँ पर निफ्टी की, जो एक अच्छी खासी वीकली क्लोजिंग बनी थी 25,600 के ऊपर की। लेकिन करता क्या है मार्केट, 4 दिन से कंटिन्यू रेड कैंडल, ओपनिंग होती है वहीं से डाउनफॉल, ओपनिंग होती है वहीं से डाउनफॉल। अब हुआ क्या, मान लीजिए ये वन डे की क्लोजिंग है जो यहाँ पर क्लोज हुई थी। अब उसके दूसरे दिन का जो मार्केट था, इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे जाके फिर वहीं पर क्लोजिंग कर देता है। ठीक है, 5 दिन का अगर देखोगे आप, पहले यहाँ पर टाइम पास, फिर एक दिन यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक गई, लेकिन मूवमेंट नहीं मिल रही है। आखिर ये मूवमेंट क्यों नहीं मिल रही है, उसका कारण क्या है, तो वो समझाता हूँ। उसको समझने की कोशिश करना। अच्छे से समझ गए तो आपको पता लग जाएगा कि इस वीक के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, और वन डे की कैंडल, मान लीजिए आज की कैंडल क्लोजिंग की यहाँ पर, कहाँ पर, ये वाला। अब इसके नीचे जाते ही क्या बोलते हैं लोग कि कल की क्लोजिंग के अगर नीचे की तरफ मार्केट गया तो बहुत बड़ा डाउनफॉल। तो आया तो नहीं डाउनफॉल, क्यों नहीं आया? इसकी क्लोजिंग के नीचे गए, आया तो नहीं डाउनफॉल, क्यों नहीं आया? कारण क्या? तो अब समझो कारण। ये वन डे का चार्ट है। हो क्या रहा है, ये एक चैनल है। तो जब भी मार्केट अगर एक चैनल के अंदर घुस जाता है तो चैनल के अंदर होता क्या है कि उसके अंदर चैनल वर्क करेगी प्रॉपर 90%, 95%। फिर ये वर्क नहीं करेंगे लेवल कि कल का लो ब्रेक हुआ तो डाउनफॉल आएगा, कल का हाई ब्रेक हुआ तो अपसाइड जाएगा। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आप कुछ में से लोग ऐसे ही कहेंगे कि सर ये तो 3-4 दिन के बाद में वन डे के ऊपर पता लगेगा कि ये चैनल बनी। बिल्कुल नहीं, इसका भी बताते हैं आपको, समझो अच्छे से। लगाओ चार्ट आप 15 मिनट का, ये लो, कैंडल तो पहले दिन ही बन गई थी ना। ये लो, क्या हो रहा है, चैनल के अंदर ही घूम रही है ना। तो जब तक इस चैनल से बाहर नहीं निकलेगी तब तक इसके अंदर एक मूवमेंट आएगी ही नहीं। समझ गए अच्छे से ना? तो अब क्या होगा, अब यही होगा कि ये हाई 25,546, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ मिलेगी नहीं।
और डाउन साइड की तरफ में 25,273, जो कि वो सपोर्ट निकल के आएगा ये वाला 25,273 का। रेंज कितनी, 200 पॉइंट की रेंज है सिर्फ। अब इस वीक के अंदर जो रेंज ब्रेक होगी उसके बाद में आपको एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी। और मैं अगर पिछले वीडियो आप देखोगे मेरा 3 से 4 वीडियो जो भी बनाए, मैं आपको वन साइड के ही लेवल दे रहा हूँ, ना कि बोथ साइड के, क्योंकि मुझे लग रहा है तो मैं तो वही बताऊँगा ना आपको कि हाँ ये लग रहा है मार्केट अप नहीं जाएगी तो डाउन साइड की लेवल दे रहा हूँ, लग रहा है कि मार्केट अप जाएगी तो आपको अप साइड की लेवल दे रहा हूँ। दोनों साइड के लेवल दे के मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो बात की बात है कि मैं सही रहूँगा या गलत रहूँगा, वो बात की बात है, लेकिन जो दिख रहा है, जो लग रहा है, मैं वही बोलने की कोशिश करूँगा। दोनों तरफ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। हाँ, कई बार होता है कि न्यूज़ बेस के ऊपर हम गलत हो भी जाते हैं। 100% मार्केट में वैसे कोई भी सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आप किसी उलझन में ना उलझो, क्लियर व्यू एकदम। तो अब सुनो राम कहानी। 25,273, जब तक इसके ऊपर है डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ वर्क करने वाला है। अपसाइड की तरफ में 25,546, अब ये एक रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट आपकी आ सकती है यहाँ तक 25,640 के आसपास। फिर वहाँ पर आपको ओनली वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी कि मार्केट आखिर करना क्या चाहती है। मान लीजिए मार्केट, एक मिनट, मान लीजिए मार्केट यहाँ से गई, यहाँ तक आई, फिर यहाँ पर एक रेंज बिताए, फिर 600 यहाँ तक आए, तो फिर यहाँ तक ऐसे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो व्यू आने वाले वीक के अंदर बुलिश व्यू है अपना, एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी आपको इसके अंदर। अब बात करेंगे अपन बैंक निफ्टी के ऊपर। आज हर एक चीज़ में मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, हर एक लॉजिक जो आप अच्छे से शायद समझ जाओ, और ये कैसे वर्क करते हैं, इसका लॉजिक क्या है वगैरह जो भी है, बिल्कुल एक एक बात डीपली समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। लेकिन आने वाले कुछ वीडियो के अंदर मैं और भी कुछ लॉजिक लेके आने वाला हूँ। अब बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी के अंदर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 57,031 के ऊपर। अब सबसे मज़े वाली बात सुनना इसकी, वीडियो बिल्कुल आज बेशक लंबा होगा, लेकिन हर एक चीज़ आपके काम की है। अच्छे से पेपर पर नोट कर लेना अपने लेवल आज वाले। आने वाले वीक के अंदर आपको एक अच्छी खासी ज़बरदस्त मूवमेंट भी मिलेगी और अपने लेवल भी वर्क करेंगे। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है, तो इस कारण से मैं ओपनली यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकता, बस मैं आपको लेवल दे सकता हूँ यहाँ पर। बाकी जो भी अपने पुराने मेंबर हैं उनको पता है, वो समझ जाते हैं। और आज का वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी का मंडे के दौरान जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 57,256। ये एक रेजिस्टेंस है, और इसका जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 56,779। ओनली 200 पॉइंट अप साइड की बात है, 200 पॉइंट डाउन साइड की बात है। 57,256 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है, उसके बाद में आपको 56,533 पहला टारगेट, उसके बाद में 56,714, और फाइनली
इस वीक का जो मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी का, वो आ रहा है 57,957। यहाँ तक की मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया। जब तक इसके बीच में है तो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, और जिस तरफ लेवल ब्रेक करता है उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी और फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जैसी फ्राइडे को मिली थी, हमने टेलीग्राम पर, फ्री टेलीग्राम पर बोल भी दिया था 56,835 अबाउ ब्लास्ट। तो उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी 57,000 के अपसाइड की तरफ 200 से 250 पॉइंट की मतलब आपको मूवमेंट देखने को मिल गई। तो ऐसी मूवमेंट इस लेवल के बाद में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हो गई आपके बैंक निफ्टी की। अब बात आज अपन फिन निफ्टी की भी करेंगे। ये है फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी की क्लोजिंग आई है 26,881। अब फिन निफ्टी के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 26,974। फिन निफ्टी का जो सपोर्ट रहने वाला है, सपोर्ट है 26,588। जब तक इसके अपसाइड है बाई ऑन डिप, और 26,974 के बाद में फिन निफ्टी आपको 27,200 पहला टारगेट है मेरा, यहाँ तक जाती हुई नज़र आएगी। और अब बात करेंगे अपन सेंसेक्स की। इसका चार्ट भी बड़ा ही ज़बरदस्त बना हुआ है। निफ्टी का, सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी का बड़ी ज़बरदस्त वाले चार्ट है, क्योंकि इनके अंदर अब एक आपको ज़बरदस्त वाली मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अब बात करेंगे अपन सेंसेक्स की। सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है 83,467 की, और सेंसेक्स के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है 83,957। ये वीकली बता रहा हूँ फ्रेंड, है ना। 82,912। इस वीक के अंदर जिस दिन ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद में आपको 500 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो सेंसेक्स के ऊपर इस लेवल पर अपनी नज़र बना कर रखना। आने वाले वीक के अंदर एक ज़बरदस्त सेटअप बना हुआ है, जो एक सुपर वाली मूवमेंट मिलेगी आपको। तो इस लेवल के ऊपर भी अपनी नज़र बना कर रखना। अब करेंगे कुछ स्टॉक के ऊपर बात अपन। स्टॉक होगा अपना पहला लुपिन। लुपिन की क्लोजिंग अच्छी खासी आई है 1980-85 के आसपास की। आने वाले वीक के अंदर अगर ये 2018 के लेवल को ब्रेक कर देता है और 10-15 मिनट वहाँ पर अपने आप को सस्टेन कर पाता है, तो आने वाले वीक के अंदर उसके अंदर आपको जो टारगेट देखने को मिलेंगे, जो पहला टारगेट 2060 और उसके बाद में 2100 तक, यहाँ तक की मूवमेंट लुपिन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक के ऊपर अपनी नज़र बना कर रखना। दूसरा स्टॉक वो रहने वाला है अपना TCS। TCS की क्लोजिंग 2420 के आसपास की आई है। मंडे के दौरान आने वाले वीक के अंदर 3435 इस लेवल के ऊपर अपनी नज़र बना कर रखना। अगर 3435 के अपसाइड की तरफ निकलता है तो उसके बाद में आपको 3470 और 3500 तक के टारगेट इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉक और रहेगा आज अपने, वो रहने वाला है BDL। ये रहने वाला है BDL की जो क्लोजिंग आई है वो 1980 के आसपास की आई है। आने वाले वीक के अंदर अगर ये 2015
के अपसाइड की तरफ निकलता है तो इसके बाद में आपको जो इसके टारगेट देखने को मिलेंगे 2050 और 2080 तक की मूवमेंट आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक स्टॉक के ऊपर आज और बात करूँगा, और एक बाहर यूएस की वो जैन स्ट्रीट वाले के अंदर जो भी उन लोगों के ऊपर पेनल्टी वगैरह सेबी ने लगाई है, तो वो भी एक अच्छी बात है हमारे लिए, तो कि वो सब फ्रॉड कर रहे थे। फ्रॉड करने का मतलब ये है कि उनके पास फंड ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हमारे जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारा खेल वही लोग खेलते थे कि मार्केट को कब उठाना है, कब गिराना है, तो ये सारा काम उन्हीं लोगों का था। तो अब उनकी पोल खुल गई है, तो अब उनके ऊपर वापस पेनल्टी भी लगी है 4800 कुछ करोड़ की। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो जो आम पब्लिक है, हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, वही लोग तो लॉस करते हैं 90%, क्योंकि हमारे पास तो इतना कैपिटल है नहीं ना कि हम उनका मुकाबला कर सकें। तो कुछ स्टॉक के ऊपर अब दबाव देखने को मिल रहा है। कल के फ्राइडे के दौरान अगर आपने नोट किया होगा तो काफ़ी स्टॉक के अंदर मिनिमम 10% और 15% का फॉल आपको देखने को मिला। एक स्टॉक है जो अभी बताते हैं, वो स्टॉक है ट्रेंड। अब इसके ऊपर बात करेंगे अपन वीकली के ऊपर, समझने की कोशिश करना कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर इसके अंदर क्या हो सकता है और क्या मुझे लग रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे अपन। ठीक है फ्रेंड्स, हुआ क्या, ट्रेंड गया टॉप तक 7500 के आसपास, यहाँ से गिरा और यहाँ पर आया, कहाँ तक आया, 6500 तक। अब ये इसका पहले सपोर्ट था, इसने सपोर्ट को तोड़ा, यहाँ तक आया, फिर इसको रीटेस्ट किया इसने, लेकिन वहाँ से फिर आ गया, फिर इसको रीटेस्ट किया इसने, और जैसे ही इसको तोड़ा फिर इसके अंदर एक डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल गई, फिर इसने सपोर्ट ले लिया अपना यहाँ पर, फिर जो ये सपोर्ट तोड़ा था इसने, फिर इसने इसको रिटेस्ट कर दिया। तो अब समझना क्या होने वाला है। अब मान लीजिए, अब अगर इसने इसको तोड़ा, फिर तो ये सीधा यहाँ तक आएगा। वीकली चार्ट है फ्रेंड, ट्रेंड का, ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से नोट करना। अगर इस सपोर्ट को ये होल्ड कर लेता है इस बार, तब तो अच्छी बात है, फिर तो हमें वापस एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर तो आपको 1000-1500 पॉइंट की और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो इसके ऊपर भी अपनी नज़र बना के रखना। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप या फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो। और अगर हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम मार्केट की अपडेट देते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय फ्रेंड्स।